राधे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को एक लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ। मैं जितनी भी स्टोरी सुनाई हूँ जो उस स्टोरी में कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ये वाला स्टोरी में जिसका मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो पढ़े लिखे हैं। लड़का का नाम बिशु है और लड़की का नाम पिंकी है। वे दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। वो लोग अपने घर में ये बात बताए। पिंकी के घर में साफ साफ इनकार कर दिए कि मैं उस घर में तुझे शादी होने नहीं दूंगा। फिर भी पिंकी बहुत जिद करती है कि मैं उस घर में ही शादी करूंगी। पिंकी के माँ बाप का कहना था कि मैं इतने गरीब घर में शादी नहीं दूंगा, हम लोग भी गरीब हैं और वो लोग भी गरीब है, ऐसे में तुम कैसे खुश रह पाओगी वहाँ। इधर बिशु के माँ बाप भी बोलते हैं कि तुम्हें उस लड़की के साथ शादी होना नहीं दूंगा, लेकिन बिशु समझाता है उसके माता पिता को। तो बिशु के माता पिता समझ जाते हैं और उसकी माँ बोलती है ठीक है, तुम्हें जिसे पसंद किया है मैं उसी के साथ तुम्हारी शादी कराऊंगी, उसके घर रिश्ता लेके जाऊंगी और दोनों का धूमधाम से मैं शादी करा दूंगी। फिर एक दिन जाती है सब उसके माता पिता और गांव के कुछ लोग लेके जाती है, क्योंकि शादी ब्याह अकेले नहीं होता है। बिशु की माँ सोचती है आज के ज़माने में अपना मर्जी से शादी कराना भी तो ठीक नहीं है। अगर मेरा बेटा पसंद किया है तो मैं उसी का पसंद से शादी कराऊंगी। जब वो लोग जाते हैं पिंकी के घर में, पिंकी के माता पिता बिशु के माता पिता को देख के बहुत भड़क जाते हैं और झगड़ा करते हैं। आप लोगों को कौन बुलाया है, आप लोग क्यों आए हैं। बिशु बोलता है कि आपका बेटी पिंकी हमसे शादी करना चाहती है। उसके माता पिता पिंकी को पूछते हैं कि तुम बिशु से शादी करना चाहती हो। पिंकी साफ साफ इनकार कर देती है, मैं कभी भी बिशु को नहीं बोली हूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ बोल के। बिशु के माता पिता बिशु से बोलते हैं कि अगर पिंकी इनकार कर देती है तो तुम कैसे शादी कर सकते हो। बिशु के माता पिता और बिशु और गांव के लोग भी निराश होके घर आ जाते हैं। फिर घर आने के बाद वो लोग फ़ोन करते हैं कि हम लोग को रिश्ता पसंद है और आप लोग फिर आइएगा, नहीं तो हम लोग आएंगे। बिशु के माता पिता बोलते हैं ठीक है आप लोग आइए। पिंकी के माता पिता आते हैं, गांव के 15 लोग लेके आते हैं। बिशु की माँ मान खातिर करती है, वो लोग को खिलाती पिलाती है। फिर उसी जगह बात करते हैं। पिंकी का माँ बोलती है कि मेरी बेटी हम लोगों से डर के बोली कि मैं शादी नहीं करूँगी, अभी बोल रही है कि मैं शादी करूँगी, इसलिए हम लोग आए हैं रिश्ता लेके। बिशु की माँ बोलती है जो भी हुआ वो बात को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। बिशु के माता पिता बात करते हैं कि एक दिन और जाना होगा शादी के बात करने के लिए और शादी थोड़ा बढ़ाने के लिए, क्योंकि घर भी नहीं है और एक घर बनाना होगा। वो लोग शादी के बाद कहाँ रहेंगे। दोनों माता पिता बिशु के बात करते हैं और एक दिन जाते हैं पिंकी के घर। पिंकी के घर जाते हैं तो पिंकी मान खातिर करती है और नाश्ता खाने के लिए देती है। उसी जगह बात करते हैं। बिशु के पापा बोलते हैं कि शादी का दिन हम लोग 6-7 महीना बढ़ाएंगे। पिंकी का पापा पूरा भड़क जाते हैं, बोलते हैं आप लोग क्यों शादी का डेट बढ़ाना चाहते हैं। तो बिशु के पापा बोलते हैं कि थोड़ा हम लोग को घर बनाना है, घर बना लेंगे उसके बाद शादी कराएंगे। पिंकी के पापा बोलते हैं अगर आप लोगों का घर नहीं है तो आप लोग क्यों शादी करने के लिए तैयार हुए। बिशु की माँ बोलती है कि बातचीत करके रख देने से अगले साल शादी करा देने से अच्छा होगा, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और मैं धूमधाम से करना चाहती हूँ। दूसरा भाग स्टोरी में बाद में सुनाऊंगी।